यस, वी आर टॉकिंग दैट कि जब ऑसिलेट करता है ना स्ट्रिंग, हमने बॉन्ड को एक स्ट्रिंग की तरह ले लिया एटॉमिक मॉलिक्यूल को, वो ऑसिलेट कर रहा है और वो ऑब्वियसली जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है। तो जो आपकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो इक्वल होगा आपके 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू। जो आपका के है वो आपका फोर्स कांस्टेंट है और जो बताता है आपका कि आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो कितनी है, कम है कि ज्यादा है, कि बॉन्ड आपके वाइब्रेट ठीक से कर रहे हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा आपका कि किस तरीके के बॉन्ड दोनों के बीच में प्रेजेंट है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपके लगे हैं नहीं लगे, ये हम एक एक करके आगे देखेंगे। जो फ्रीक्वेंसी, ये जो वैल्यू है आपकी न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू, ये हुक्स लॉ से आप डेरिवेशन इसका पढ़ते हो गए, ठीक है। लॉ ऑफ जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं उनका, जो रिड्यूस मास होता है म्यू, उसका मतलब होता है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 और m2 आपके दो एटम्स हैं जो उस बॉन्ड को बना रहे हैं। अब ये जो k है, हमें ये साफ साफ पता चल रहा है, हम इसका यूज करेंगे बताने में मॉलिक्यूल्स को कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं। मतलब अगर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि के आपका न्यूमरेटर में है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो आपकी के की वैल्यू ज्यादा, अगर आपका मास ज्यादा तो आपकी न्यू की वैल्यू कम। इसको हम आगे देखते हैं एक एक करके तो हमें क्लियरिफाई होगा। जैसे तीन आपके बॉन्ड दिख रहे हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दी है, देखिए आप कि जो वाइब्रेट कर रहा है हायर फ्रीक्वेंसी पे मतलब कि उसमें फोर्स कांस्टेंट लार्जर है जिसका, ठीक है। अगर सी सिंगल बॉन्ड है तो क्या है आपका, उसका जो आपका फोर्स कांस्टेंट है वो कम है। ये आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप लोग बताएं। ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा मैम। अक्षित आप सिंगल बॉन्ड बोल रहे हो? यस मैम, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही है। और कौन बोल रहा है? सिंगल मैम बॉन्ड, उसका जो ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड, और कौन ट्रिपल बोल बॉन्ड रहा है होगा। कि सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सिंगल बॉन्ड नहीं होगा मैम, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड होगा पहले, उसके बाद डबल बॉन्ड। देखिए आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की फिगर्स याद है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है ना। ऐसे करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंबाइन कर रहे थे तो आपका cc सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा था। लेकिन जो डबल बॉन्ड बन रहा था कार्बन कार्बन, उसमें क्या हो रहा था, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड बन रहा था। cc सिग्मा बॉन्ड तो था ही, लेकिन एडिशनल टू इट one pi bond was also there, जी which is forming because of the p overlap, sidewise overlap above and below that plane. That means, and in similarly जिस C ट्रिपल बॉन्ड C में आपका वो सिंगल बॉन्ड तो है ही, बट उस सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में आपके जो दो पाई ओवरलैप बॉन्ड कर रहे हैं वो भी है, साथ में एक दूसरे प्लेन में भी आपके ओवरलैप कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका जो, ऐसे समझिए
कि एक लकड़ी, उसके ऊपर अगर सिमिलर लकड़ी नहीं है लेकिन रस्सी है, तो अकेली लकड़ी या फिर एक लकड़ी और एक रस्सी और एक लकड़ी और दो रस्सी में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एक लकड़ी और दो रस्सी, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इससे भी देख सकते हो कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सीसी सिंगल बॉन्ड की 1.54 होती है, जो सीसी डबल बॉन्ड होता है उसका 1.43 होता है, जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है उसका 1.34 होता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा लंबा बॉन्ड उतना वीक बॉन्ड। एटम सेम है तो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो वीक ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बोलिए या फिर आपकी स्ट्रेंथ बोलिए वो ज्यादा किस में होगी? सी ट्रिपल बॉन्ड सी में। मतलब जो के की वैल्यू है, जो आपका लार्जर होता है फोर्स कांस्टेंट, वो क्यों होता है लार्जर फोर्स कांस्टेंट? क्योंकि उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा है। इसलिए जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और इसीलिए आपने क्योंकि देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूमरेटर में के है तो उसके, इसलिए के की वैल्यू ज्यादा मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसीलिए जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसमें 2150 है, जबकि सी डबल बॉन्ड सी में 1650 है और सी सिंगल बॉन्ड में 1200 है। ओके, ये सब हम लोग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज पढ़ रहे हैं बेटा। ये वर्ड देखिए बीच में कहीं कहीं आ रहा होगा CH स्ट्रेच, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग बॉन्ड सिग्निफिकेंट होती है बेंडिंग इनकम के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं कि अगर हम, अभी तो हमने सेम ले रहे थे हम, अब अगर हम डिफरेंट एटम ले लें तब क्या है? तब क्या होता है? डिफरेंट एटम मतलब कि एक तरफ तो कार्बन ले लें लेकिन दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन ले लें, फिर दूसरा कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर Cl, फिर Br, फिर Ri, फिर I, तो मतलब कि धीमे धीमे देखिए एक आपका M1 तो आपका कांस्टेंट है लेकिन M2 की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो होता क्या है कि आपका जो M1 प्लस M2 है, M1 ये क्या है आपका M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये जो रिड्यूस्ड मास है ये क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है तो इसलिए जितना ज्यादा उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब के की वैल्यू ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। लेकिन अगर जितना ज्यादा मास किसी एक का या दोनों का तो आपका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, नॉट स्ट्रेंथ, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो। CCl, CBr और Ci, सिर्फ ये तीन चीज देखिए आप कि इन तीनों में अगर मैं बोलूं कि बॉन्ड लेंथ क्या कंपेयर हम करें तो इन तीनों में बॉन्ड लेंथ जो सबसे ज्यादा होगी वो किसकी होगी? Ci। क्लोरीन आयोडीन जी। तो ये Ci की होगी तो इसका मतलब वहां पे भी वही बात आ गई कि Ci बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मतलब K की वैल्यू कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ कम। तो जब K की वैल्यू कम तो फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, अब देखिए अभी भी मैं बोली कि आप लोग को हर जगह हम स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिग्निफिकेंट होती है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि फिंगरप्रिंट रीजन एक होता है, तो वो फिंगरप्रिंट रीजन 500 से 1500 तक होता है। वो हर मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है इसीलिए उसको, और स्पेसिफिक पर्टिकुलर होता है इसीलिए उसको फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। वो हमारे डिटेक्शन के लिए, स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन के लिए यूजफुल एरिया नहीं होता है, जबकि जो स्ट्रेचिंग का एरिया होता है जो हायर वेवलेंथ्स पे आता है, सॉरी हायर फ्रिक्वेंसीज पे आता है, वो हमारे लिए स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन के लिए सिग्निफिकेंट होता है। जब बेंडिंग मोशंस हम देखेंगे वो लोअर एनर्जी
एनर्जी में होंगे, लोअर फ्रिक्वेंसीज में होंगे। अभी भी आपने देखा था, तो जो CH बेंडिंग है वो आपकी ऑलमोस्ट 1340 पे आएगी, जबकि CH स्ट्रेचिंग आप 3000 के लगभग आएगी। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेचिंग का जनरली हम टिपिकल स्ट्रेचिंग के बारे में ही पढ़ते हैं। अब इसका एक और रीजन दिया है कि जो आपके बेंडिंग होती है उसमें जो फोर्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, बेंड करता है जब, तो इसलिए जो उसकी वैल्यू होगी वो कम आती है, के की वैल्यू। हाइब्रिडाइजेशन क्या इफेक्ट करता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब अगर आपका sp अटैच्ड है, sp2 से अटैच्ड है, sp3 से अटैच्ड है, तो वो क्या होगा कि आपकी जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। जैसे जैसे sp, sp2, sp3 है, उसमें sp3 में सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड होती है वो आपका इसी तरीके से होती है। ठीक है, अब रेजोनेंस अगर है किसी मॉलिक्यूल में तो वो क्या रोल प्ले करता है? जो रेजोनेंस है आपका वो क्या करेगा, जस्ट डायरेक्टली बॉन्ड को ऑल्टर करेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट चेंज करेगा, और जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जो सिंगल बॉन्ड उसको डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली अभी भी आपने देखा कि अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाता है, के की वैल्यू कम हो जाती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपके फ्रिक्वेंसी के। इसलिए आपकी जब के की वैल्यू कम, बॉन्ड लेंथ अगर डबल से सिंगल हुआ रेजोनेंस की वजह से, तो वो सिंगल बॉन्ड आपका वीक हो गया और के की वैल्यू कम हो गई, तो आपकी फ्रिक्वेंसी घट जाती है, तो वो लोअर फ्रिक्वेंसी में मूव करता है। अब ये जो आपका हुक्स लॉ है, इसमें आपका सबका अलग अलग क्या मतलब है और वो किस यूनिट में दिया है ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशंस भी याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी आ सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर हम कल पढ़ते हैं, साथ में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ में आएंगे। स्टार्टिंग में 10 मिनट क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही छोटे छोटे, कि जैसे अभी आपने देखा sp3 हाइब्रिडाइज ये हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ग्रुप लग गया, या कोई रेजोनेंस प्रेजेंट हो गया, है ना। जैसे आपने देखा था कि जो कीटोन था, कीटोन का कम था, लेकिन जो ईस्टर था, ईस्टर का ज्यादा था, है ना। तो ये सारे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे रिलेशंस हम नेक्स्ट क्लास में पहले 10 मिनट देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी बस इतनी। थैंक यू मैम।